नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इंतहा हो गई इंतजार की, क्योंकि बारिश जो है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर कई हिस्सों में लगातार जारी है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बारिश से जुड़ी बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 5 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी में भी अलर्ट, और बिहार के कई इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के कारण अभी राहत नहीं है। 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लगातार इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, मानो जिंदगी की रफ्तार भी थम सी गई हो। कुछ ऐसा हाल है, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां, आपके सामने वो तस्वीरें। घंटों लोगों को जाम में जूझना पड़ा, लोगों को इंतजार करना पड़ा। राजीव चौक की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, नोएडा की बात करें, सड़कों पर पानी इतना कि कई जगहों पर लोगों को बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ा। बिहार के कई इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा है। मौसम विभाग ने अलर्ट अब जारी किया। ऐसे में जब आप घर से निकलें तो मौसम विभाग की गाइडलाइन भी आप एक बार पढ़ लें, जो अलर्ट जारी किया गया है। चले 6 तस्वीरें देखें। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, आगरा, चमोली, बठिंडा की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी। दिल्ली में आप देखिए किस तरह से लंबी कतारें गाड़ियों की, यहां पर जाम जैसे हालात आज भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त भी। गुरुग्राम की तस्वीरें, जहां पर कई जगहों पर पानी भर गया, प्रशासन का पोल भी खुला और वहां पर बद इंतजामी भी देखी गई है। गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, जहां पर रेंगती है गाड़ियां सड़कों पर और चारों तरफ भरा ये पानी। आगरा की तस्वीरें, जहां पर देखिए मिट्टी का कटान, और तो और कई जगहों पर दुर्घटनाएं भी सामने आई है। चमोली की तस्वीर उत्तराखंड की, जहां पर लैंडस्लाइड की भी खबरें। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बठिंडा में भी आलम कुछ ऐसा ही है। ये छह तस्वीरें केवल बानगी भर, क्योंकि देश के कई राज्यों में हालात अभी ऐसे ही हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में शनिवार को भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश का असर ट्रैफिक पर भी दिखाई दिया। देखिए हमारे सहयोगी अमन शुक्ला की यह रिपोर्ट। दिल्ली में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से भी दिल्ली एनसीआर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आने वाले 2 दिनों तक लगातार हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी, यानी कि दिल्ली में जो वीकेंड रहने वाला है वो बारिश रहने वाली है। अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम जो तापमान आने वाले 2 दिनों में जो रहने वाला है वो 27 डिग्री तक रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक बताया जा रहा है, यानी कि शनिवार रविवार लगातार बारिश रहेगी। सोमवार तक आसार हैं कि दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो साफ हो जाएगा। जो ऑटो चालक हैं जो यहाँ पर सवारियों को लाते ले जाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक और बारिश होगी। किस तरह की समस्या हो रही है? सर यहाँ पे समस्या ये है कि कुछ सवारी को भी समस्या हो रहा है, कुछ हम लोग को भी समस्या हो रहा है। हमको इसलिए समस्या हो रहा है कि यहाँ सवारियाँ निकलते हैं तो सवारी के लिए हम लोग रोकते हैं गाड़ी, लेकिन यहाँ ट्रैफिक वाला चालान करता है हम लोगों का। दूसरी बात, यहाँ पे हम रोकेंगे नहीं तो सवारी जाएगी कैसे, इसकी वजह से सवारियों को परेशानी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सवारी ज़्यादा भीग जाने पे तबीयत खराब हो जाएगी सवारियों को। दिल्ली के ऑटो चालक हैं जो दिल्ली की सड़कों पर दिनों रात ऑटो चलाते हैं, इनका ये कहना है कि दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर पानी भरे हुए हैं, जिसके चलते इनकी गाड़ियां बंद हो जा रही है और उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आने वाले 2 दिनों तक ऐसे ही हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी और संभावना ये है कि सोमवार से मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अमन शुक्ला, दिल्ली। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाएंगे कि आखिर बारिश की वजह से देश भर में कैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने कहां के लिए अलर्ट ये जारी किया है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये चार्ट हम दिखाएंगे कि आखिर आने वाले समय में कैसा मौसम रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने क्या अलर्ट जारी किया। देखिए मुसीबत की बारिश अभी बनी रहेगी आने वाले दिनों में भी, ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने कहा है कि 48 घंटों तक अभी बारिश जारी रह सकती है, अभी राहत की संभावना नहीं है।
क्योंकि बारिश का जो ये आलम है आप देख पा रहे होंगे देश के कई हिस्सों में, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, उसके बाद आपने गुरुग्राम की भी तस्वीरें देखी। 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जाम जैसे हालात भी बन चुके हैं। गाजियाबाद, नोएडा में 8वीं तक के स्कूल तक बंद करना पड़ा। कल के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें थी, अगर आने वाले दिनों में भी ऐसा ही आलम रहा तो स्कूल आपको बंद दिखाई दे सकते हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट ये जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही साथ बिहार में भी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 5 दिनों तक कई राज्यों में बारिश लगातार होने की आशंका है और संभावना है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी के लिए अलर्ट ये जारी किया गया है। देखिए आप, ये आलम है। बिजली के कई इलाकों में देखिए गिरने के आसार हैं। बिहार के कई हिस्सों में ये संभावना जताई जा रही है और ये बारिश जो है कुछ इसी तरह से है कई इलाकों में। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बहुत सालों के बाद इस तरह के आलम हालात, जब देखिए बारिश का मौसम खत्म हो रहा है तब ये बारिश हो रही है। कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा और दिल्ली के लोगों ने ऐसी बारिश बहुत सालों पहले देखी थी। नदियों का जलस्तर भी हालांकि देखिए लगातार बढ़ने लगा है। ये 3 दिनों की बारिश ने कई जगहों पर मुसीबतें पैदा कर दी और दिल्ली पर रेंगती वो गाड़ियां। जाम जैसे हालात, अभी भी लोग परेशान हैं, लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। कई दफ्तरों में तो ऐसा हो गया कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया कि आप घर पर ही रहकर आप काम करें तो बेहतर है, क्योंकि बारिश के कारण आप जाम में फंसेंगे, आप दफ्तर भी नहीं आप पहुंच पाएंगे समय से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट ये जारी किया है। तो दिल्ली एनसीआर और देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश। संजय पुंडीर, अमन शुक्ला और सत्येंद्र सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। पहले अमन शुक्ला आपके पास आऊंगा। दिल्ली ने ऐसी बारिश देखी है, बहुत सालों पहले देखी थी, लगभग दशक बीत गया होंगे, लेकिन आलम कुछ ऐसा जो मौसम जो है बारिश का मानो ऐसा लगा कि खत्म हो गया, लेकिन बारिश ने दस्तक दे दी और गर्मी से तो राहत मिली लेकिन परेशानियां भी। अमन, जी बिल्कुल, दिल्ली में सितंबर की बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो पिछले 10 सालों में सितंबर के महीने में दिल्ली में इतनी बारिश नहीं हुई थी। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो हम दिल्ली में इंडिया गेट के पास मौजूद हैं। ये आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, कर्तव्य पथ है। बारिश का मौसम है और शनिवार का दिन है, लिहाजा लोग यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आए हुए हैं। लेकिन शनिवार को जितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती थी उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ट्रैफिक की। देखिए, इंडिया गेट के बाहर आप ये ट्रैफिक देखेंगे, लगातार जो गाड़ियों की कतार है वो आपको दिखाई देगी, चाहे उसमें ऑटो चालक हो, चाहे कार हो या फिर मोटरसाइकिल वाले। हर कोई जद्दोजहद में लगा हुआ है। जो दफ्तर के लिए निकला है वो समय से दफ्तर पहुँचना चाहता है और जो रास्ते में फंसा है वो समय से अपने घर पहुँचना चाहता है। जब जब दिल्ली में बारिश होती है और गर्मी के समय में खास तौर पर, तो लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन चाहे वो जाम की समस्या हो या फिर जल भराव की समस्या, ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिनसे दिल्ली वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम की हमने कई तस्वीरें देखी दिल्ली में, और इसके साथ ही दिल्ली के जो निचले इलाके हैं, चाहे वो कश्मीरी गेट का इलाका हो या फिर बाकी दूसरे इलाके, वहाँ पर जलभराव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बाकी पॉश इलाकों की दिल्ली में बात करें तो अब की बार इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई है जिस तरह से हर साल दिल्ली में जलभराव की स्थिति पैदा हुआ करती थी। इसके साथ ही जो दिल्ली एनसीआर के सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो नोएडा हो या फिर गुड़गांव, वहाँ पर बारिश ने बहुत जो है दिक्कत लोगों के लिए पैदा की है। हाईवे पर पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में समस्याओं का कई तरीकों का सामना करना पड़ रहा है। रुक कर बारिश का दौर ये पिछले 3 दिनों से जारी है। अगर हम बात करें संजय, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें देखी गई हैं। कौन से ऐसे इलाके जहां पर पर्यटकों को जाने से बचना चाहिए, मौसम विभाग की क्या वहां पर गाइडलाइन जारी की गई है? संजय, सागर लगातार ही उत्तराखंड में इन दिनों आफत के बारिश से हो रही है, आफत के बादल बरस रहे हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो लगातार ही मौसम विभाग अलर्ट रहने को कह रहा है। जिस तरह से बीते दिनों मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, उसमें उधम सिंह नगर है, चमोली है, बागेश्वर है और हरिद्वार है। इन जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में पहाड़ों में हो रही बारिश से सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आ रही है पर्यटकों को आ रही है, क्योंकि इन दिनों जो 4 धाम यात्रा है वो भी चल रही है। बद्रीनाथ की बात की जाए या केदारनाथ की बात की जाए या फिर गंगोत्री की बात की जाए, सभी मार्गों पर समय समय पर भूस्खलन जैसी सूचनाएं आ रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन तमाम इंतजामात भी करता है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो गई थी, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया था।
हालांकि समय रहते जिला प्रशासन ने यातायात को सुचारू रूप से कराया है। हालांकि अगर चमोली की बात की जाए तो चमोली में भी भूस्खलन के चलते करीब 40 यात्री फंस गए थे। हालांकि समय रहते इनको भी अभी जो वहां का रूट है वो सुचारू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से हम पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में भी पड़ता है। और यही बिल्कुल वजह है संजय, कि पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ता है और इस मौसम की मार की वजह से जो पहाड़ी इलाकों में लोग हैं उनका बहुत ज्यादा देखिए नुकसान भी होता है। इस समय सत्येंद्र भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, बठिंडा की तस्वीर हमने देखी, जिस तरह से लगातार बारिश वहां पर भी जारी है, कैसे हालात है इस समय वहां पर? सागर, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस समय ये बेमौसम बरसात में सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। खासकर अगर बात हम किसानों की करें तो जैसे कि हमने आपको कुछ वीडियोस भेजे थे कि मंडी में उनका जो धान पड़ा हुआ है, धान अंकुर, यानी कि उनकी कई महीनों की जो मेहनत है वो बेकार होती है। इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मैं वहां से दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि पूरा पानी दिखाई दे रहा है। हालांकि पंजाब की बात करें, बठिंडा की बात करें तो यहाँ पे हर बार जो सरकारें बनती है वो हर बार एक ही समस्या लेके आती है कि हम आपको शहर में पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार वो समस्या सिर्फ समस्या ही बन के रह जाती है और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन पानी की समस्या से कभी निजात नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बठिंडा की और पंजाब की ही बात करें तो यहाँ पे बेमौसम बताई जाती है। यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये 2 दिन के लिए जारी किया गया है। 2 दिन में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन जा चुका है, यानी कि 20 से 21 तक हो गया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात करें तो रात में ठंड भी महसूस होने लगी है। लेकिन इस बेमौसम बरसात ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वो नुकसान हुआ है किसानों का, क्योंकि खेतों में भी उनकी धान की जो फसल है, पकी हुई फसल खड़ी थी, अब उसकी जो दाने हैं, जो बाली है वो भी खराब हो जाएगी। और जो नरमा कहते हैं, पीछे की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आप इस वक्त बठिंडा में खड़े हैं, बारिश का आलम देखिए। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, वहां पर लोग घरों से नहीं निकल पाएंगे। ये लापरवाही है वहां पर नगर निगम की, प्रशासन की, कि वहां पर जल जमाव कितना है। एक बार तस्वीरें दिखाइए, बताइए इस लापरवाही के बारे में। जो आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आप सामने गाड़ी जाती हुई देख रहे थे, जस्ट उस गाड़ी के बिल्कुल सामने ही बठिंडा के जो नगर निगम की मेयर है रमन गोयल, ये जो गली आप देख रहे हैं सामने, ये बठिंडा की नगर निगम मेयर के घर के सामने का सीन है बिल्कुल। अब आप सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि जब नगर निगम की जो मेयर है उनके घर के सामने ये हाल बना हुआ है बरसात की वजह से, तो और शहर का क्या हाल होगा। इसके साथ हम एक गली और दिखाना चाहेंगे, देखेंगे ये बाइक है, इसके आधे से ज्यादा टायर डूब चुके हैं। और देखिए हर तरफ जहां भी आप इस गली में भी देखेंगे तो हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। सागर, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जस्ट ये सामने देखिए अब गाड़ियां लगी हुई है लेकिन उनके टायर डूब चुके हैं। और सामने देखिए बिल्कुल जो मेयर और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी दोनों की कोठियां यहाँ पे हैं। लेकिन दोनों हाई क्लास होने के बावजूद भी आप देखिए कि इस एरिया का क्या हाल है, जबकि इलेक्शन के टाइम पे इसे वादा किया गया था कि हम इसको पानी से बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए सरकार की तरफ से पानी की तरफ पैसे को बहाया तो जाता है, लेकिन जब उसी पानी में सड़कें जब ना दिखे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। और चुनिंदा इंजीनियरों की लग रहा है नियुक्ति भी की जाती है कि सड़कें जो है नीचे होती हैं, नालियां ऊपर होती हैं, पानी भला बहकर जाएगा कहाँ। मनीषा, दिल्ली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई जगहों पर जल जमाव। आलम यह है कि एमसीडी पर सवाल बार बार खड़े हुए कि आखिर समय पर नालियों की सफाई क्यों नहीं होती। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर देखिए लोग जो है इतने गड्ढे वहां पर दिखे कि लोगों की गाड़ियां तक भी डूब गई हैं। मनीषा, सागर, देखिए दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार 24 घंटे से भी ऊपर हो गया है बारिश रुकी नहीं है। इससे जो आसपास के लोग, देखिए मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा, ये जिस तरीके से है पानी को निकालने के लिए है, क्योंकि मैं एक अंडरपास के सामने बिल्कुल खड़ी हुई हूँ। ये देखिए ये अंडरपास है और यहाँ से पानी निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अंडरपास के अंदर से लोग निकलते हैं, क्योंकि बारिश से उनको बचना है। बारिश से बचने के लिए अंडरपास का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे अंडरपास का जिस तरीके से हाल है, यहाँ पर घुटनों तक पानी जो है भर गया था, अभी पानी को कम किया जा रहा है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है और यहाँ से निकलने के लिए लोग अपने देखिए पैरों में जो चप्पल पहनी हुई है उन्होंने, वो हाथ में लेकर निकल रहे हैं। और ये देखिए जिस तरीके से महिलाएं भी आप देख पा रहे होंगे, नंगे पैर यहाँ से इस अंडरपास को पार करते हुए आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि पूरा ये जो पानी है काफ़ी गंदा पानी है, नाली का पानी इसके अंदर मिल गया है। और बारिश के पानी से जिस तरीके से जल भराव पूरे दिल्ली में देखा गया है,
उससे ये जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नगर निगम की जो असफलता है और गड्ढे जिस तरीके से हो रहे हैं उसको नहीं भरा गया है, नालियों का पानी सुचारू रूप से नहीं जा रहा है, पानी जो है बारिश का सड़कों पर भर रहा है। तो ये जो है एक असफलता है नगर निगम की, एक उनकी नाकामयाबी जो मैं कहूँगी देखी जा रही है। इस 24 घंटे की बारिश ने दिखा दी है, 24 घंटे से भी ऊपर का समय हो गया है, रूट डाइवर्ट कर दिए हैं पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस हर जगह पर तैनात की गई है। और आपको बता दूं धौला कुआं और गुड़गांव की तरफ जो रूट जा रहे हैं वहां पर भी लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि वहां पर 3 से 3:30 बजे तक आप ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहां जल भराव है, ट्रैफिक जाम है और कई घंटों तक लोगों को ट्रैफिक जाम में खड़ा होना पड़ रहा है। इस तरीके की दिक्कतों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। और कल से देखिए, कल से जो है लगातार बारिश पूरे दिल्ली में है और कल से लोग ट्रैफिक में ठीक है मनीषा, लौट कर आऊंगा एक बार पीसीआर की टीम से मैं बोलूंगा, जरा बैक टू बैक उस तस्वीरों को भी दिखाइए जो दर्शक जो इस समय देखना चाहते हैं कि किस तरह से वहां पर आलम है, लोग गाड़ियों को खींच कर ले जा रहे हैं। नगर निगम की पोल खोलती है तस्वीरें, एमसीडी की पोल खोलती है तस्वीरें, लोग किस तरह से परेशान है बताइए। पानी का बहाव भी नहीं हो पा रहा है और 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ दिन पहले आपने जयपुर की तस्वीरें देखी होंगी, राजस्थान में कई लोगों की मौत हो गई, बिहार में आपने आलम देखा। तो देश के कई राज्यों में जब बारिश होती है, पहले से जब तैयारियां नहीं हुई रहेंगी तो फिर यही होगा जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये केवल एक ऑटो चालक नहीं, आप भी अपनी गाड़ी इसी तरह से खींचेंगे अगर आप जाएंगे और इस जाम में अगर आप फंसेंगे, इस पानी के बीच में अगर आप फंसेंगे। तो गुरुग्राम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें भी आपने देखी और जिस अंडरपास से होकर लोग गुजर रहे हैं, जो महिलाएं हैं किस तरह से बच बचकर ईंट पत्थर लगा के पानी के बीच से होकर वो जा रही हैं, वो भी आपने देखा। अमन शुक्ला लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमन, जो मनीषा तस्वीरें दिखा रही थी, कई जगहों पर अंडरपास बना तो दिए गए लेकिन वहां से पानी का बहाव कैसे होगा इस बारे में विचार नहीं किया गया। राजीव चौक के अंडरपास का यही हाल है, मनीषा जहां पर खड़ी है यही हाल है, दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें। अमन, जी बिल्कुल, जितने भी अंडरपास हैं वहां से नालियां बनाई जाती हैं ताकि पानी वहां से एग्जिट हो, लेकिन समय समय पर वहां पर सफाई नहीं होती है, लिहाजा जब बारिश होती है तो वहां पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज सुबह एक तस्वीर दिल्ली से ही सामने आई, तस्वीर थी मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक की, जहां पर हमने देखा कि सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी थी और जो डीटीसी की सरकारी बस थी वो उसमें जाकर धंस गई थी। इससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर और एमसीडी पर भी सवाल खड़े हुए, किस तरह से सड़कों को वहां पर बनाया गया और वहां पर जो पानी निकासी का जो रास्ता है वो कैसे ब्लॉक हो गया। लिहाजा पिछले 2 दिनों से दिल्ली में तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकती भी है। जैसे मैं अभी की बात करूं तो इतनी तेज बारिश नहीं हो रही, लेकिन लगातार धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में जाम की समस्या लगातार दिल्ली में हो रही है। और जैसे कि हमारी सहयोगी मनीषा ने बताया था कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, वो चाहे धौला कुआं की तरफ जाने का रास्ता हो, गुड़गांव की तरफ जाने का रास्ता हो, चाहे 3 मूर्ति का रास्ता हो। इन रास्तों पर स्पेशल ट्रैफिक डाइवर्जन किया जा रहा है ताकि जो लोग गुड़गांव के रास्तों में फंसे हुए हैं, दिल्ली के बाकी दूसरे रास्तों में लगातार जाम का सामना कर रहे हैं, वो समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जब दिल्ली में बारिश हुई तो दिल्ली सरकार और एमसीडी पर सवाल खड़े हुए और अभी भी वही जो तस्वीर देखने को मिल रही। एक और बात हमें ध्यान देनी होगी, मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इसकी भी कुछ तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और सवाल ये खड़े किए गए थे कि करोड़ों की लागत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया गया और यहाँ पर भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए यहाँ पर भी कुछ अंडरपास बनाए गए हैं जहाँ से लोगों को जाने का रास्ता बनाया गया। उधर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो वो अंडरपास आपको यहाँ से साफ तरीके से दिखाई दे सकता है। यहाँ पर भी पानी जो है वो भर गया था। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो पानी हालांकि सूख चुका है, पानी निकल चुका है, लेकिन जब तेज बारिश हो रही थी तो यहाँ पर अच्छा खासा पानी जो है वो हमने देखा था, जलभराव की स्थिति हुई थी। हालांकि जो भी सफाई कर्मी यहाँ पर मौजूद थे, बाकी जो लोग थे, जो सफाई कर्मी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी यहाँ पर निभाई, साफ सफाई की गई और अब आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पूरी तरीके से साफ है और जो भी यहाँ पर अंडरपास था। ठीक है, मैं बने रहेगा, लौट कराऊंगा। अगर हम बात करें संजय पुंडीर, क्या गाइडलाइन है पर्यटकों के लिए, कहां पर जाने के लिए मनाही है, कहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, एक बार बता दीजिए ताकि पर्यटक जाने से बचें। संजय, देखिए सागर, लगातार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को लगातार तो जिला प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप पहाड़ों पे यात्रा ना करें, ऐसे में सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो भूस्खलन
होता है और चट्टाने भी खिसक जाती है। अगर हरिद्वार की भी बात की जाए तो बीते दिनों पहाड़ दरक रहे हैं और जिस तरह से चमोली की घटना सामने आई है वहां पर भी पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है और उसी को देखते हुए लगातार ही जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों से चारधाम यात्रा को लेकर कई गाइडलाइन जारी की गई थी। जब बारिश से ज्यादा थी तो ऐसे में लगातार ही जिला प्रशासन द्वारा लोगों से कहा गया था कि आप पहाड़ों पे यात्रा ना करें, क्योंकि जब यात्रा करते हैं तो कहीं भी भूस्खलन हो जाता है जिससे बड़ी घटना होने का खतरा रहता है। ऐसे में लगातार ही लोगों से अपील की जा रही है कि आप समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। जब ज्यादा बारिश आती है तो उस समय यात्रा ना करें। और लगातार ही राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद आपदा राहत टीमें तैनात की गई है, जगह जगह सीसीटीवी से नजर भी बनाए हुए हैं और जिस तरह से देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी खुद मॉनिटरिंग करते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो कहा जा सकता है कि बाढ़ प्रभावित जो टीमें हैं वो भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी ठीक है, बिल्कुल। देखिए संजीव, हालम जो है वो हम देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें सत्येंद्र, आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं, क्या होता है जब लोग परेशान होते हैं तो लोग नगर निगम से सवाल नहीं करते हैं, लोग सवाल अधिकारियों से नहीं करेंगे, लोग सवाल करते हैं सरकार से। ऐसे में जो नेता विधायक हैं वहां पर उनको भी निकल कर देखना चाहिए कि हमारे गलियों में आलम क्या है, किस तरह से लोग परेशान हैं। सत्येंद्र, सरकार में यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये बात सही है बिल्कुल। अगर हम बात यहाँ की करें तो चाहे यहाँ पे अकाली दल की सरकार 15 साल रह चुकी है, 5 साल कांग्रेस राज कर चुकी है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन भटिंडा शहर के लिए हर बार एक ही वादा किया जाता है कि हम आपको पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी सरकार आज तक पानी की समस्या से निजात नहीं दिला सकी। अगर बात हम खर्चे की करें तो करोड़ों रुपए इस पानी को निकासी के लिए, करोड़ों रुपए इस वार्ड को प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार ये समस्या सिर्फ आम लोगों के लिए मुश्किल ही बन के रह जाती है। सागर यहाँ पे ठीक है सत्येंद्र, लौट कराऊंगा राहगीरों की। फिलहाल क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं, सुनाते हैं। परेशानी है सर, हाँ 2 घंटे हो गए। ऐसे में जब जाम में फंसता आदमी की कितनी परेशानी होती है, तो आदमी गाड़ी से नहीं निकल सकता। परेशानी तो है ही सर, किस तरह की? आप निकल नहीं सकते बारिश में, वैसे ही परेशान है, भूखे हैं सुबह से। अरे मैं पिछले 1 घंटे से जाम में फंसा हूँ भाई साहब जो है, और परेशान हो गया हूँ मैं। कहाँ से आ रही है? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और जाना है मेरे को, यहाँ टोल पार करके जाना है, या मीटिंग में जानी है। तो मीटिंग के लिए सारे लोग लाइन पे हैं और हम परेशान बहुत ज्यादा हैं। किस तरह की परेशानी है? आप परेशानी सर पानी जैसे से पूरा रोड पे भर गया है, तो इसमें से निकलना भारी हो गया हम लोग का इसमें। अगर आपका जो प्रोफेशन है उसमें किस तरह की बाधाएं पड़ रही हैं? बाधाएं सर, काम ही रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, कहीं मीटिंग भी नहीं कर सकते और अन टाइम जाना है, लोग बात नहीं सुनेंगे हमारी बातों को जो है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। थैंक यू। हाँ चलिए ठीक है, लगातार देखिए हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि कैसे हालात इस समय। अमन, देखिए सवाल वही यहाँ पर भी, एमसीडी को समय रहते अगर जाग जाता तो हालांकि अंदाजा नहीं होगा कि मौसम इतना जल्दी बिगड़ जाएगा, जाते जाते आलम ये हो जाएगा दिल्ली में, लेकिन व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त अगर रखी जाती तो फिर तो परेशानी नहीं होती लोगों को। देखिए, कई तरह की सागर बारिश के मौसम आने से पहले कई तरह की बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, उसमें नेता भी शामिल होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मीटिंग ही रह जाती है। जमीनी हकीकत जो है बिल्कुल अलग होती है। जब दिल्ली में बारिश हुई, कई तरह की हमने तस्वीरें देखी। इस बार भी दिल्ली सरकार के द्वारा, एमसीडी के द्वारा कई बड़े दावे किए गए थे कि आपको सड़कों पर जलभराव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमकर बारिश भी हुई और जलभराव की स्थिति भी जो है दिल्ली में पैदा हुई। बीते 3 दिनों की बात करें, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा हुआ है, क्योंकि जो ट्रैफिक जैम की समस्या है, जो लोग दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं या गुड़गांव से दिल्ली की ओर आ रहे हैं, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली की हम बात करें, हम आपको सड़कों की यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, लगातार लोगों का जो आना जाना है वो लगा हुआ है। बारिश हो रही है लेकिन लोग अपना काम तो करेंगे, उनको ऑफिस जाना ही पड़ेगा अगर छुट्टी नहीं है उनकी, अगर उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ नहीं किया। चलिए ठीक है, अमन लौट कराऊंगा। मनीषा भी लगातार अपडेट दे रही है। मनीषा, लोग अपना काम तो करेंगे, रफ्तार जो देखिए थम रही इस समय, वो बारिश की वजह से, एमसीडी की लापरवाहियों से, और आने वाले समय में भी अगर बारिश होगी
जो कह रहे हैं अमन लगातार देखिए मीटिंग तो बड़ी बड़ी की जाती है बारिश के पहले, लेकिन फिर भी हालात बद से बदतर हैं। बिल्कुल सागर, देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीटिंग बड़ी बड़ी होती है लेकिन जमीनी जायजा कोई अधिकारी आके नहीं लेता है। यहाँ पर कर्मचारी तो लगे हुए हैं, पानी निकालने का काम भी लगातार जारी है। चलिए बिल्कुल देखिए मनीषा, यही हम जिक्र करेंगे कि अगर ये बारिश अगर जारी रही तो फिर लोगों को परेशानी और हो सकती है। ऐसे में नगर निगम को भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। तो हमारी उन नेताओं से भी अपील है, उन अधिकारियों से भी अपील है और उन नगर निगम के लोगों से भी अपील है जिन पर आप जनता जिन पर भरोसा करती है, अपने इलाके को आप दरिया मत आप बनने दीजिए कि लोगों को तैर कर जाना पड़े, लोगों को जाम से दो चार होना पड़े, लोगों की गाड़ियां वहां पर रेंगती हुई दिखाई दें और लोग वहां पर घंटों इंतजार करें। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखिए ताकि इस तरह की परेशानियां उत्पन्न ना हो। चलिए फिर मिलेंगे, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।